क्लास 10th बिहार बोर्ड 10वीं मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए आज हम पहला अध्याय प्रश्नावली 1.1 का 4 नंबर का सवाल को हल करने वाले हैं। तो देखिए सवाल यहाँ पर कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करके हमें यह साबित करना है किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m के रूप का होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हल लिख लेते हैं और लिखते हैं यहाँ पर माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक बराबर a है। अब यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 3m+1 यानी कि bq+r के रूप में यानी यूक्लिड विभाजन के रूप में है। तो b देखिए b के मान के जगह पर हम 3 रख सकते हैं। b का मान कितना है 3, b बराबर 3 लिख सकते हैं। और ये b जो 3 है ये हमेशा r से छोटा रहता है। तो यहाँ पर r बराबर हम क्या क्या रख सकते हैं 3 से छोटा तक, यानी सबसे पहले 0 रख सकते हैं 1, उसके बाद हम 2 रख सकते हैं r का मान। यहाँ पर लिखना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो इसका सूत्र होता है a बराबर bq+r। तो यहाँ पर देखिए a बराबर b का मान कितना है 3 है, 3q+r लिख देते हैं। और यहाँ पर लिखेंगे जब r बराबर, देखिए सबसे पहले हम 0 से शुरू करते हैं। r का मान अगर हम 0 रखेंगे तो a बराबर 3q+0 हो जाएगा, यानी कि 3q हो जाएगा। अब लिखते हैं कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ, तो यहाँ पर देखिए इसका वर्ग हो जाएगा, इसका वर्ग हो जाएगा। तो a² बराबर 3q²। तो a² बराबर 3 गुने 3, इसका हो जाएगा q²। और यहाँ पर q होगा क्योंकि 3q का 2 बार गुना करना है, ऐसे कर देना। तो a² बराबर 3 तिया 9 हो जाएगा q²। अब देखिए यहाँ पर a² बराबर 9q² को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 गुना 3 q²। ठीक है। अब हम यहाँ पर 3q² को हम m मान लेंगे। लिखिए यहाँ पर 3q² बराबर m रखने पर, क्योंकि हमें यहाँ पर साबित करना है 3m के रूप में। तो देखिए तो a² बराबर 3, इसके जगह पर हम m रखेंगे तो 3m यहाँ पर हो जाएगा, और इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। यानी कि हम 3q² की जगह पर हम क्या रखें m रखें। तो क्या हो गया a² बराबर 3 गुना इसके जगह पर m हो गया, तो 3m हो गया, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लिए। अब यहाँ पर लिखना है जब r बराबर 1 रखने पर, तो जब हम 1 रखेंगे r बराबर, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहता है कि a बराबर bq+r। तो a बराबर b का मान कितना है 3, q+r का मान हम 1 रखेंगे। अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे। यहाँ पर लिखना है दोनों तरफ वर्ग करने पर, देखिए a का भी हम वर्ग कर दिए और 3q+1 का भी हम वर्ग कर दिए। अब देखिए a का वर्ग तो a ही हो जाएगा, और ये a+b के होल स्क्वायर के रूप में हो गया कि नहीं हो गया। तो a+b का होल स्क्वायर क्या होता है a²। a का मान कितना है 3q, a² + b², तो b का मान कितना है a² + b² + 2ab। तो 2 गुने a का मान कितना है 3q, गुने हो जाएगा 1 + b², b का मान कितना है 1, तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए a², तो यहाँ पर लिखते हैं a² बराबर, तो a² हो जाएगा। अब देखिए 3 तिया कितना होगा 9q²। तो देखिए यहाँ पर 9q² प्लस यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब फिर उसके बाद प्लस 2 तिया 6q हो जाएगा 6q, अब प्लस हो जाएगा 1। देखिए यहाँ पर a+b का होल स्क्वायर करने में गलती कर दिए, क्योंकि a+b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। जब हम लिख दिए तो ये a²
ये देना अंतिम में बी स्क्वायर देना ये गलत हो जाएगा। तो देखिए सही से उतारते हैं। अब ए स्क्वायर बराबर 3 क्यू स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा प्लस 3 दूना 6 क्यू हो जाएगा, ये 1 नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर हमको सही से लिखना है, तो ए स्क्वायर बराबर 9 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू प्लस 1 हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर बराबर, इसमें हम 3 कॉमन लेंगे, 3 कॉमन लेंगे तो 3 क्यू स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 क्यू हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस में 1 हो जाएगा क्योंकि इसमें हम कॉमन लिए हैं। अब देखिए यहाँ पर 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू की जगह हम क्या रख लेंगे, एम रख लेंगे। तो लिखना है 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू बराबर एम मानने पर तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 3, जब इसको हम m मान लेंगे तो क्या होगा 3m प्लस 1, और इसको जो हमको समीकरण नंबर 2 बना लेना है। और यहाँ पर लिखना है अतः समीकरण नंबर 1 व 2 से यह स्पष्ट होता है कि यह स्पष्ट होता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का, यहाँ पर आपको लिखना है किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। इतना आपको लिखना है।